डियर स्टूडेंट, ड्राइंग के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एस्टिमेटिंग कास्टिंग के आधारित कुछ क्वेश्चन हमारे पास है। उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। एक कॉलेज का व्याख्यान कक्ष 9 मीटर, 9 मीटर गुणे 6 मीटर, व्याख्याता कक्ष आपका 4 मीटर गुणे 4 मीटर, शौचालय आपका 2 मीटर गुणे 4 मीटर का है। सीलिंग की ऊंचाई 5 मीटर रखी गई है एवं 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सिंगल फेज सप्लाई दी जा रही है। छिपी वाहक नली तार स्थापन हेतु आवश्यक सामग्री की गणना कीजिए। मतलब देखिए आपके सामने ये ब्लॉक डायग्राम दिया गया है। ये आपका व्याख्यान कक्ष है। व्याख्यान कक्ष जो आपका 9 मीटर गुणे 6 मीटर का, इसकी लंबाई 9 मीटर है, चौड़ाई इसकी कितनी है 6 मीटर है, और जो कमरे की ऊंचाई है वो 5 मीटर है। इसके बाद जो व्याख्याता कक्ष है आपके सामने दिख रहा है 4 मीटर गुणे 4 मीटर का है। शौचालय जो हमारे पास है 2 मीटर गुणे 4 मीटर का है। ये आपका शौचालय हो गया, ये आपका व्याख्याता कक्ष हो गया, ये आपका व्याख्यान कक्ष हो गया। इतना देने के बाद क्या करना है आपको, इसमें देखिए इसमें सिंगल फेज की वायरिंग करनी है और 230 वोल्ट की सप्लाई देनी है। आपको इतना चीज करना है। देखिए इसमें कुछ दिया नहीं है, यानी इसमें आपको आपको अपने हिसाब से व्याख्यान कक्ष में, व्याख्याता कक्ष में, शौचालय में लाइट फैन जो कुछ भी लगाना है उसको आप अपने हिसाब से लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप में यहाँ पे जब अपने हिसाब से लगाएंगे तो कितना बल्ब, कितना फैन, कितनी ट्यूबलाइट आप इसमें लगाएंगे वो तो चीज़ आपको आपको तो काउंट करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए हम क्या करते हैं, हम अपने हिसाब से लगा रहे हैं कि इसमें अपने हिसाब से जो कुछ भी लगा रहे हैं इसमें अपने हिसाब से हम व्याख्यान कक्ष में टोटल 6 फैन यूज कर रहे हैं। व्याख्यान कक्ष में 6 फैन यूज कर रहे हैं, 9 ट्यूबलाइट यूज करेंगे। और इस व्याख्याता कक्ष में हम टोटल आपका 1 फैन 1 ट्यूबलाइट यूज करेंगे, इस दीवार पे लगाएंगे। और शौचालय में बस हम केवल 1 ट्यूबलाइट यूज करेंगे, फैन तो इसमें यूज नहीं करेंगे। शौचालय में फैन की क्या जरूरत, ये हो गया। आप अपने हिसाब से जो सूटेबल हो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो देखिए हम अपने अपने आधार पे क्या लिए हैं। सबसे पहला पूर्वानुमान आपको स्टेप लिखना हुआ है, लिखना पड़ता है। सबसे पहले आप जो चीज़ उसमें लगा रहे हैं उसको पूर्वानुमान बताइए क्या कैसे कर रहे हैं। तो सोल्यूशन जैसे में स्टेप नंबर 1 में हम पूर्वानुमान लगाते हैं, जप्शन करते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि व्याख्यान कक्ष में 9 ट्यूबलाइट और 6 पंखा अप्लाई लगाना है। यानी ये जो कक्ष, ये वाला कक्ष है, इसमें हमको 9 ट्यूबलाइट और 6 पंखा लगाना है। व्याख्याता कक्ष में 1 ट्यूबलाइट, इस वाले कक्ष में कितनी, 1 ट्यूबलाइट, 1 पंखा लगाना है। 1 ट्यूबलाइट लगाएंगे, इस दीवार पे लगाएंगे, इस दीवार पे 1 ट्यूबलाइट लगाएंगे। ठीक है। शौचालय में 1 ट्यूबलाइट, इसमें पंखा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके देखिए कुल 9 ट्यूबलाइट, 9 1 10 10 10 1 11 ट्यूबलाइट हो गया, 6 1 7 पंखा हो गया। दीवार की मोटाई है उसे बेसिकली हम लोग 25 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दीवार की मोटाई को नगण्य मान कर रहे हैं। दीवार की मोटाई 25 सेंटीमीटर तार आपको चाहिए, उसके अंदर से जब ड्रिल करके ले जाएंगे तो उसके लिए तार हम जब आगे तार लेंगे थोड़ा सा बढ़ा के तार ले लेंगे 1 2 मीटर। स्विच बोर्ड जो हम लगाएंगे, स्विच बोर्ड हम जमीन से फर्श से कितनी ऊंचाई पे लगाएंगे। ये जैसे आपका रूम है, ये रूम है तो इससे फर्श से कितनी ऊंचाई पे, इस ये फर्श इसका देखिए रूम का ये फर्श है, तो स्विच बोर्ड हम कितना ऊंचाई पे लगाएंगे, फर्श से कितनी ऊंचाई पे 1.25 मीटर पे लगाएंगे। और जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा वह फर्श से थोड़ा और ज़्यादा ऊपर होगा, फर्श से थोड़ा और ज़्यादा ऊपर लगाएंगे, वो हमारा हो जाएगा 1.5 मीटर पे। यहाँ पे तो दरवाजा हम लोग, दरवाजा जो हमारे पास है, दरवाजा की चौड़ाई कितनी है 1 मीटर है। इस तरीके से ये पूर्वानुमान पहला स्टेप हमारे पास होता है पूर्वानुमान का। पहला स्टेप पूर्वानुमान लगा लिए इतना चीज। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, आपको ये करना है कि इसमें आपका कितने पॉइंट बन रहे हैं, यानी कि लाइट फैन कुल मिला कितने पॉइंट हो रहे हैं। देख लीजिए 9 1 9 6 15 1 16 17 17 1 18, इस तरीके से कितने हो रहे हैं टोटल गिन लीजिए। 9 6 15 1 16 1 17 1 18, 18 पॉइंट आपके टोटल इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिख लेते हैं ये 18 पॉइंट। और क्या करना है कि इसमें जितने बोर्ड लगाएंगे टोटल में हम क्या करेंगे, सॉकेट लगाएंगे 5 एम्पियर का, तो सॉकेट भी एक लोड के अंतर्गत आएगा। तो हम 5 सर देखिए इसमें हम लगा रहे हैं, इस तरीके देख लीजिए आप इसको क्या हम कैलकुलेट कर अपने हिसाब से। तो देखिए कुल विद्युत पॉइंट और भार, हम क्या क्या पॉइंट क्या क्या लगा रहे हैं, ट्यूबलाइट यूज कर रहे हैं, पंखा यूज कर रहे हैं, 5 एम्पियर का सॉकेट यूज कर रहे हैं। ट्यूबलाइट जो हमारे पास है वो 40 वाट की एक ट्यूबलाइट है, कुल हमारे पास 11 ट्यूबलाइट है, 11 तो 24 कुल मिला के 440 वाट की हमारे पास ट्यूबलाइट हो गई। पंखा की बात करें, पंखा हमारे पास कुल है 60 वाट का एक पंखा है, तो हमारे पास 7 पंखा है, 420 वाट हो गया। इसके बाद 5 एम्पियर का सॉकेट, हम यहाँ पे 5 सॉकेट यूज कर रहे हैं, 5 सॉकेट यूज करेंगे। ठीक है। एक सॉकेट हमारे पास है 100 वाट की, तो 5 सॉकेट हमारे पास कितने जड़ी स्टूडेंट 500 वाट का हो जाएगा। कुल शक्ति की बात करें, कुल पॉइंट की बात करें तो कुल हमारे पास 11 7 18 5 23, कुल हमारे पास 23 पॉइंट हो गए। और पूरी वाट की बात करेंगे 1360 वाट हो गया, पूरी पावर पता चल गई।
चलिए ठीक है, पॉइंट कितने हो क्या हो गए, 23 पॉइंट हो गए। आपको क्या बताया गया था कि आपको जब एक सर्किट बनानी थी 10 पॉइंट के लिए एक सर्किट, यानी एक सर्किट में 10 पॉइंट होने चाहिए। कुल मिला के यहाँ पे कितने हो गए, 23 हो गए। इसका मतलब आपको 10 एक सर्किट से 10 पॉइंट, दूसरे एक सर्किट से 10 पॉइंट, एक सर्किट से 10 पॉइंट, एक सर्किट से 3 पॉइंट, इस तरीके कुल मिला के आपको 3 पॉइंट बनाने पड़ेंगे, यहाँ सॉरी 3 सर्किट बनानी पड़ेगी। तो 23 पॉइंट से पता चल गया आपको 3 सर्किट की आवश्यकता है, यानी यहाँ पे आपको 3 सर्किट बनानी चलेगी। कुल धारा कितनी आ रही है, क्योंकि देखिए P इक्वल टू होता है पावर, P इक्वल टू होता है वी आई से हो जाएगा P अपान भी। 1360 बटे 220 करेंगे तो आपको मिलेगा 5.91 एम्पियर मिलेगा। कितना मिला, देखिए बिल प्रपत्रों की संख्या कितनी आपके आ गई, 0.3 आ गई। अब इसमें चालक जो वायरिंग करेंगे तो वायरिंग में तार जो यूज कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे तार क्या यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का तार यूज कर रहे हैं 1.5 mm स्क्वायर का, 1.5 mm स्क्वायर का एल्यूमिनियम की। ये जो चीज़ें ये 1.5 mm है, स्टैंडर्ड है, मानक है, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये दो पहला स्टेप हो गया, पूर्वानुमान आप लगा लेंगे। दूसरे स्टेप में आप क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, कुल कितने पॉइंट आपका हो रहा है और पूरा भार कितना हो रहा है, लोड कितना हो रहा है, उससे करंट आप निकाल लेंगे, परिपथ संख्या निकाल लेंगे, कितना मोटा तार अप्लाई करें, इन सब चीज़ों को निकालने के बाद अगले स्टेप में हम पहुँचते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, उस चीज़ को देखिए। स्टेप नंबर 3 में हम विद्युत वितरण आरेख खींचते हैं, यानी कि अब हम ये क्या करते हैं कि विद्युत वितरण आरेख खींच लेते हैं कि यानी कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरीके से करते हैं, उस चीज़ को देखिए। आपके सामने ये प्लान दिख रहा होगा ये देखिए हम प्लान में क्या कर रहे हैं ये स्टूडेंट, हम इसमें देखिए कुल कितने 6 फैन अप्लाई कर रहे थे ना, तो हम क्या किए हैं देखिए, इसको बांट दिए हैं। देखिए यहाँ पे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया हुआ है हमने, ये जो मेन हमारे पास है, इधर ये मेन दरवाजा यहाँ पे है। इस तरीके से देख लेते हैं हम इसको। सबसे पहले देखिए हम क्या किए हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए ये हमारे पास जो हाउस था वो हाउस को हमने पहले बना लेते हैं हम। सबसे पहले देखिए हाउस बना ले रहे हैं, सबसे पहले देखिए हम ये चलिए ये स्टूडेंट की ये डोर हमारे पास है, ये हमारा डोर है, ये हमारा डोर है। अब ये हमारा शौचालय कक्ष है, तो ये हमारा शौचालय वाला हो गया, ये हमारा व्याख्याता कक्ष हो गया या व्याख्यान कक्ष हो गया। अब देखिए क्या कर रहे हैं ये स्टूडेंट, ये टोटल आपकी कितनी है, 6 मीटर है, 6 मीटर ये टोटल, यहाँ से यहाँ की चौड़ाई कितनी है, 9 मीटर। तो टोटल हम सर इसको बांट लेते हैं, आधा करने का मतलब 9 मीटर, तो आधा मतलब 4.5 मीटर पे आधी डिस्टेंस, फिर 4.5 मीटर पे आधी डिस्टेंस। हम यहाँ पे एक बोर्ड लगा दे रहे हैं बीचों बीच में, ठीक है। एक बोर्ड हम यहाँ पे लगा दिए, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब देखिए इधर से इस दीवार से जो मेन डीबी लगाते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, हम इस दीवार से आधा मीटर छोड़ के इधर लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए डीबी लगा दिए हमने, कितना दूरी पे दिए स्टूडेंट, 0.5 मीटर पे हमने डीबी को लगा दिया इस दीवार से छोड़ के। और ग्राउंड से कितना ऊपर लगाया, ग्राउंड से 1.5 मीटर छोड़ के। देखिए ये आपका रूम समझिए, ये दरवाजा है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हम लगा रहे हैं यहाँ पे, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यानी इस दीवार से कितना छोड़ के है, इस दीवार से टोटल आपका है देखिए 0.5 छोड़ के है, 0.5 छोड़ के, और नीचे से कितना पे है, नीचे से 1.5 मीटर पे ऊंचा पे लगा हुआ है, ठीक है। इस चीज़ का ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया। लगाने के बाद क्या करेंगे, अब इसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से क्या करनी है, हमें टोटल सप्लाई देनी है। सबसे पहले हम बोर्ड लगा लेते हैं, बोर्ड को सप्लाई दे देंगे। तो एक बोर्ड यहाँ पे लगा दिया बीचों बीच, ठीक है। फिर एक बोर्ड यानी इस दीवार को इस दीवार से 2 मीटर पे ले जाके, कितना 2 मीटर पे ले जाके के एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और लगा देते हैं। सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एक यहाँ पे, एक इस दीवार से कितना मीटर छोड़ के, 2 मीटर पे, यानी यहाँ पे लिख लेते हैं इसको हम, देखिए 2 मीटर पे एक लगा दिया, यहाँ पे इस दीवार से 2 मीटर पे हमने एक लगा दिया, यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इसके बीच में कितना बचा, 2 2 4 हो गया, 5 बचा, तो इसका मतलब 2.5 मीटर पे इधर से ये हुआ और 2.5 मीटर पे ये। सभी बोर्ड की डिस्टेंस आपको पता चल गई। चलिए ठीक, इस रूम के कमरे कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड हम लगाते हैं, उस बोर्ड को भी इस दीवार से कितना छोड़ के लगाते हैं, इस दीवार से हम छोड़ के लगाते हैं SB, यानी एक इसको छोड़ के लगाते हैं कितना, 0.5, इसको भी छोड़ के लगाते हैं। इसमें शौचालय के करने के लिए इसमें भी हम क्या करते हैं, SB एक बदलते हैं, हम लिख लेते हैं, ये SB1 है, SB2, SB3, SB4, SB5, ऐसे हमको नाम दे दिए। इतना करने के बाद ये स्टूडेंट क्या करना है, देखिए अब तो आपके पास परिपथ कितने हैं टोटल बताइए, सर्किट कितनी है आपके पास है, आपके पास टोटल 3 सर्किट हैं। कितने दिए स्टूडेंट, 3 सर्किट। देखिए सर्किट कैसे होती है, आपको देखिए होता क्या है कि आपको जब एक फेज और एक न्यूट्रल मिलके ये टोटल आपकी एक सर्किट होती है।
एक सर्किट कहलाती है, एक फेज एक न्यूट्रल मिलके एक फेज एक न्यूट्रल मिलके ये एक सर्किट कहलाती है। इस तरीके से एक फेज एक न्यूट्रल, एक फेज न्यूट्रल ले जाएंगे तो ये एक सर्किट है। इसका मतलब कुल कितनी सर्किट देखिए, एक सर्किट में एक सर्किट में कितने, एक फेज एक न्यूट्रल। इस तरीके से कितनी सर्किट आपको यहाँ दिख रही है, 1 2 3 सर्किट। तो 3 सर्किट होने का मतलब कि यहाँ पे आपको 3 सर्किट है ना, तो 3 सर्किट का मतलब कितने तार देखिए, 1 2 3 4 5 6 तार। तो हम यहाँ पे जब 3 सर्किट कहेंगे डियर स्टूडेंट, 3 सर्किट का मतलब 6 तार। तो इसमें 6 तार मतलब 3 1 2 3 फेज होंगे, 3 ठो न्यूट्रल होंगे। तो आपको देखिए आपने निकाल चुका है कि इसमें कुल कितनी सर्किट बनानी है, आपको 3 सर्किट बनानी है। जब 3 सर्किट बनानी है इसका मतलब आपको 3 फेज 3 न्यूट्रल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम इसके साथ सिंगल लाइन डायग्राम भी बनाते चल रहे हैं इसी बेस पे। सबसे पहले देखिए हमारे पास ये मानिए कि आपका ये रहा ग्राउंड लेवल, ये आपका ग्राउंड रहा, ठीक है। ग्राउंड से आपको कितना ऊपर लगाना रहता है, ग्राउंड से आपको 1.5 मीटर ऊंचाई पे, मान लीजिए ये हमने लगाया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये हमारा रहा डीबी। कितनी ऊंचाई पे ग्राउंड से लगाना रहता है, हमें 1.5 मीटर की ऊंचाई पे लगाना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को आपने यहाँ पे लगा दिया, ये कितनी ऊंचाई पे है, इस ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे, 1.5 मीटर की ऊंचाई पे है। इस ग्राउंड से इस फर्श से इतने, यहाँ पे इस दीवार से कितनी ऊंचाई पे बगल में है ये 0.5। तो ठीक है, सबसे पहले ये हुआ, इतनी ऊंचाई पे लग गया। सबसे पहले इसमें हम क्या किए होंगे, एनर्जी मीटर से सप्लाई लाए होंगे। तो आपको ये जो क्षैतिज दौड़ रहा, ये जो ऊंचाई पे जो वायरिंग करनी, कितनी ऊंचाई पे करनी है, 3.5 मीटर पे। तो सबसे पहले इसमें एनर्जी मीटर, मान लीजिए ये एनर्जी मीटर से इधर से एक फेज एक न्यूट्रल लाए होंगे हम। सबसे पहले इसको एक फेज न्यूट्रल दे दिए, तो 2 तार लेके आए, यानी एक सर्किट लेके आए, फेज एनर्जी मीटर से फेज और न्यूट्रल लेके दिए स्टूडेंट, मीटर से एनर्जी मीटर से फेज न्यूट्रल लेके आए, इसको दे दिए, मतलब 2 तार इसमें हो गया। और ये जो क्षैतिज रन की जो ऊंचाई है 3.5 मीटर है। कितने मीटर, 3.5 मीटर। अब देखिए आपके पास यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ से आपने 3 सर्किट बनाएंगे, ठीक है। पहले फेज, इसको इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को एनर्जी मीटर से फेज न्यूट्रल हमने दे दिया ना, ठीक है। इसको भी देखिए दे चुका है, तो 2 तार इसमें जा चुका है। अब आपको क्या करना है, इसे 3 सर्किट निकालनी है। 3 सर्किट का मतलब 6 तार। तो 6 तार यहाँ सबसे पहले आप इसमें स्विच लगाइए, 6 तार इसमें से निकालिए। 6 तार का मतलब 3 सर्किट, 3 सर्किट का मतलब उसमें 2 फेज 3 फेज 3 न्यूट्रल से, इसका मतलब टोटल 6 तार निकालेंगे। 6 तार वो और 2 तार ये, कुल मिला कितने 8 तार यहाँ से निकलेंगे, टोटल 8 तार। अब ये कितने ऊंचा देखिए, 1.5 मीटर ये है, ये कितना मीटर ऊपर होगा, 2 मीटर ऊपर, ये आपका 2 मीटर ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 मीटर, 1.5 मीटर और 2 मीटर मिला कुल कितना हो गया, 3.5 मीटर। इतना करने के बाद ये स्टूडेंट यहाँ से जब आप देखिए, यहाँ से जब आप इसको लेकर बढ़ेंगे आगे, देखिए ये हमारे पास है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा दिया हमने। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लेके 2 मीटर ऊपर बढ़े 6 तार को लेके, 3 सर्किट, 6 तार मतलब 3 सर्किट। फिर 0.5 मीटर इधर आए होंगे, इस कोने पे आए होंगे, इस कोने पे आए होंगे 0.5 मीटर। इस कोने पे आने के बाद फिर हम इधर बढ़े होंगे, इधर सीधे से बढ़े होंगे ना, इधर आने के बाद दरवाजे के इधर बगल में कितना दिखा होगा, यहाँ से 2 मीटर पे आपका है क्या है, एक है सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड SB1 लगा हो। तो यहाँ से सर्किट लेके तीन सर्किट लेके आए हम, उसमें से एक सर्किट को इसको दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम सप्लाई दे रहे हैं स्टूडियो, समझ लीजिए पहले जो सप्लाई हम दे रहे हैं, यहाँ पे SB1 को हम पहली सर्किट से सप्लाई देंगे, बस पहली सर्किट से, इसको देख लीजिए। SB1 को हम केवल एक सर्किट सप्लाई देंगे, SB2 और जो हमारा SB3 है, इसको सेकेंड सर्किट से देंगे। यानी SB1 SB2 और SB3 को हम जो पहली सर्किट से केवल इसको सप्लाई देंगे फेज न्यूट्रल, और SB2 SB3 को हम लोग सेकेंड वाले से देंगे दोनों से। फिर SB4 जो हमारी बची है SB5 वाले से, इनको हम लोग थर्ड सर्किट से सप्लाई देंगे। इस तरीके से आप जानते रहिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ से हमने 3 सर्किट लेके गए, 3 सर्किट यहाँ से हम लेके 3 सर्किट यहाँ से लेके पहुँचे 6 तार, इधर आए 0.5 मीटर, फिर 2 मीटर इधर आए होंगे, यहाँ पे पहुँचे 2 मीटर लेके, कुल मिला के कितना, आधा मीटर और 2 मीटर, 2.5 मीटर। 2.5 मीटर पहुँचने के बाद यहाँ पे पहुँचे पूरे, यहाँ कितने तार आ रहे हैं पूरे, अभी तक आपके पास 3 सर्किट लेके आ रहे हैं आप 6 तार। सबसे पहले देखिए ये हम यहाँ से इधर आगे लेके बढ़े, कितने तार दिए स्टूडेंट, 6 तार लेके बढ़े यहाँ पे, यानी 3 सर्किट लेके बढ़े, 6 तार का मतलब 3 सर्किट, ठीक है। अब यहाँ पहुँचने के बाद एक सर्किट से, यानी बोर्ड जो हमारा लगा हुआ है, ये बोर्ड कितना नीचे लगा हुआ है, इस ग्राउंड से लगा हुआ है, कितने नीचे, 1.25 मीटर पे लगा हुआ है। फिर हम सबसे पहले नीचे आएंगे, तो यानी सबसे पहले आप बोर्ड लगा लेते, देखिए ये हमारे पास रहा SB1, ये कितने नीचे है ये स्टूडेंट, 1.25 मीटर हमेशा लगाना, आपको पता ही है क्या। इसका मतलब पूरा कितना ऊंचाई पे ये है तार, पूरा आपका है 3.5 मीटर पे। तो कितना मीटर नीचे आएंगे, तो 2.25 मीटर, यानी कि आप लमसम यहाँ डिस्टेंस 2.25 मीटर नीचे आइए।
यहाँ से एक सर्किट लेके आइए फेज न्यूट्रल, इसको दे दीजिए। तो आपके यहाँ पे 3 सर्किट लेके आ रहे थे, 3 सर्किट में से एक सर्किट इसको दे दिए, बची कितनी आपके पास 4 सर्किट। वो 4 सर्किट आप आगे लेके बढ़ जाइए। वो 4 सर्किट आपके 4 सर्किट मतलब 4 तार आगे बढ़ गया, ठीक है। 4 तार, यहाँ पे कितने तार अभी चले जा चुके हैं, 2 तार आप यहाँ लिख लीजिए ऐसे, ठीक है। यानी इसमें एक फेज एक न्यूट्रल आ चुका है, इसको सप्लाई मिल चुकी, ठीक है। इसको सप्लाई मिलने के बाद यहाँ से जब इसके बाद फिर सप्लाई जो सर्किट आगे बढ़ेंगे इस बोर्ड को सप्लाई दे दिए आप, इस बोर्ड को सप्लाई दे दिए। इस बोर्ड को सप्लाई देने के बाद अगला बोर्ड इसके बगल में यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए इसको भी सप्लाई देना। फिर आप उसी 4 सर्किट को आगे लेके बढ़ेंगे तो उसमें से एक सर्किट आगे, एक सर्किट को आगे बढ़ा देंगे। अब एक ये SB1 ये है आपका, ये SB1 है, ये आपका SB2 है, ये आपका है SB3। तो इसको एक सर्किट जो लेके आएंगे आप, देखिए ये 6 सर्किट इधर से लेके आ रहे थे, एक सर्किट इसको दे दिया आप। आपकी बची 4 सर्किट, सॉरी 2 सर्किट, यानी 4 तार आपके पास बचे। आप उस 4 तार को 2 सर्किट को आगे लेके आइए। 2 सर्किट में से लेने के बाद एक सर्किट को आप सीधे आगे भेज दीजिए। एक सर्किट को क्या करिए आप सीधे आगे भेज दीजिए। बची आपके पास सर्किट जो बचेगी दूसरी वाली, उसको इससे, उसको भी फेज न्यूट्रल इसी दीजिए, उसी स्टेपिंग करके उसको दीजिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए 4 तार आगे बढ़े तो यहाँ से हम यहाँ पर यहाँ तक वायरिंग कर चुके हैं। इसके आगे 2.5 मीटर बढ़ेंगे तो हमको SB2 मिलेगा। तो इधर से आप 2.5 मीटर बढ़िए, कितना मीटर, 2.5 मीटर आप बढ़िए इसके आगे। जिसके आगे 2.5 मीटर आप जब बढ़ेंगे तो आपको फिर नीचे आपको एक मिलेगा यहाँ पे क्या, SB2 मिलेगा। फिर यहाँ इसके बगल में हम यहाँ पे SB3 भी बना देते हैं। इसके बगल में लीजिए हम SB4 को भी बना देते हैं। इसके बगल में हम लीजिए SB5 को भी बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ 4 तार लेके बढ़े हम, यानी 2 सर्किट। 2 सर्किट में से एक सर्किट को आप सीधे आगे भेज दीजिए। चलिए 2 तार को आगे भेज दीजिए, उसको इसको फेज न्यूट्रल देना है, ठीक है। अब यहाँ से जो एक सर्किट पूरा करके लेके आएंगे, एक फेज न्यूट्रल, यहाँ पे देखिए सर्किट भी सही लगा दीजिए। सर्किट को यहाँ पे 5 एम्पेयर का सॉकेट लगा दीजिए, ये इस हार पे। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या करेंगे, एक ये सर्किट को एक फेज न्यूट्रल लेके यहाँ से 2 फेज 2 न्यूट्रल आ रहा था, एक सर्किट को हमने आगे भेज दिया इन दोनों को देने के लिए हम इसको भेज देते थे। एक सर्किट जो इसमें लेके आ रहे हैं इसको हमने फेज न्यूट्रल इसको दिए, यानी एक फेज न्यूट्रल इसके अंदर लेके आए, 2 तार लेके आए। फिर उसी फेज न्यूट्रल को फिर ले जाके क्या करेंगे, फिर उसी फेज न्यूट्रल को वापस करके ले जाके इसको भी सप्लाई देंगे। तो देखिए फेज न्यूट्रल अंदर लेके आए, फिर उसी को जोड़ के फेज न्यूट्रल, फिर फेज न्यूट्रल वापस लेकर 2 तार लेके आए, फिर 2 तार लेके जा रहे हैं। टोटल कितने हो गए स्टूडेंट, 4 तार। यहाँ पे इसका मतलब 4 तार यानी लिख गए। इधर से 2 तार ये जा ही रहा था एक सर्किट का, ये इसका साथ जो 2 तार इधर से लेके जा रही है, 2 तार इधर से लेके गए। टोटल यहाँ पे हो गया 4 तार। यहाँ से लेके इधर पहुंचे, इसको भी फेज न्यूट्रल दे दिया, इसका मतलब इसमें 2 तार हो गया। तो दूसरी सर्किट से इसको भी सप्लाई मिल गई, इसको भी सप्लाई मिल गई। अब जो तीसरी सर्किट है ये भी कितने ऊंचाई दूरी पे, 2.5 मीटर पे है। फिर 2.5 मीटर पे, 2.5 मीटर पे देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, फिर आधा मीटर उधर जाएंगे, फिर आधा मीटर उधर जाएंगे, दीवार में छेद करेंगे, फिर इसको मिल जाएगा। फिर हम 2.5 मीटर पे आए, एक सर्किट, ये 2 तार आपके आ रहे हैं, 2 तार, इन 2 तार जो आपके आ रहे हैं 2 तार, ये 2 तार आने के बाद इस फेज न्यूट्रल को हमने इसमें दिया, इसी फेज न्यूट्रल को हमने यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। फेज न्यूट्रल इसमें 2 तार गया, फिर इसी से फिर यही फेज न्यूट्रल निकाले होंगे, इसको ले जाकर सप्लाई दिए होंगे। तो इसी फेज न्यूट्रल को आप जब निकालेंगे तो ये यहाँ से 2 गया, तो 2 तो आ रहा है फेज न्यूट्रल, फिर उसी फेज न्यूट्रल को वापस करके ले जाएंगे। तो यहाँ से ले जाएंगे, टोटल आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा टोटल 4 ठो, यहाँ से यानी यहाँ से कुल 4 तार यहाँ पे होंगे, ठीक है। यहाँ आगे 2 तार मिलेंगे आपको, ये 2 तार इसके अंदर आ गए, ठीक है। इतना सी समझ में आ रहा है आपको। इसके अंदर 2 तार आ चुके हैं, देखिए इसके अंदर, यहाँ से 2 तार इधर आगे बढ़े। इस तरीके इतना हो गया, हर बोर्ड को सप्लाई मिल गई। तो हम यहाँ ने 3 सर्किट यहाँ से निकाले हैं। 3 सर्किट निकालने को पहली सर्किट से इसको सप्लाई दे दिया फेज न्यूट्रल, और हमारे पास बचे 2 फेज 2 न्यूट्रल। उसमें से एक सर्किट को सीधे आगे भेज दिए हैं, यहाँ से आगे भेज दिए। उसमें से दूसरी सर्किट को हम उठाए हैं, यहाँ से उसको फेज न्यूट्रल दिए, फिर उसी फेज न्यूट्रल को वापस करके ले जाकर इसको फेज न्यूट्रल दिए। फिर दूसरी सर्किट हमारी जो आगे बढ़े तो उसको यहाँ से फेज न्यूट्रल दिए, फिर उसी टाइप के अंदर से फेज न्यूट्रल को घुमाए हम, फिर ले जाके SB5 को भी दे दिए। तो सभी सर्किट को क्या कर लिया हमने, फेज न्यूट्रल दे दिया। तो ये देखिए 2.5 मीटर। अब देखिए SB4 और SB5 के बीच में कितना डिस्टेंस है, देखिए क्योंकि दरवाजा कितना होता है, 1 मीटर चौड़ा होता है, और जब भी हम बोर्ड लगाते हैं दरवाजे से कितना छोड़ के लगाते हैं, 0.5 मीटर। तो टोटल मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस दीवार से कितनी होगी, 0.5 मीटर, सॉरी 1.5 मीटर हो गया। और ये पूरा आपका 3.5 मीटर, 0.5 मीटर है, ये 3.5 मीटर बचा, 3.5 मीटर और 1.5 मीटर, कुल मिला के कितना हो गया, 5 मीटर। तो SB4 SB5 के बीच में कितना डिस्टेंस टोटल है आपका, टोटल आपका डिस्टेंस है 5 मीटर की डिस्टेंस है।
तो देखिए इस तरीके से हम मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से डीबी से 3 सर्किट निकाले। 3 सर्किट में से पहली सर्किट से फेज न्यूट्रल इसको दे दिया। हमारे पास जो दूसरी सर्किट बची, दूसरी सर्किट से फेज न्यूट्रल इसको भी फेज न्यूट्रल इस सर्किट लाए, उसी सर्किट को वापस ले जाके इसको दे दिए। ठीक है, ये हो गया। फिर जो तीसरी सर्किट हमारे बची, तो तीसरी सर्किट हमारी आगे बढ़ रही थी, उसको भी फेज न्यूट्रल दिया, फिर उसी फेज न्यूट्रल निकाल के उसको आगे कर लिया। इतना समझ में आया आपको? इतना करने के बाद देखिए डियर स्टूडेंट क्या करना है, इतना तो कर दिए, अब क्या करना है देखिए, अब सबको क्या करना है, सप्लाई देना है। तो चूंकि देखिए पूरा कितना मीटर है, देखिए 6 मीटर है, तो 1 मीटर यानी कि पूरा 6 मीटर है पूरा यहाँ से यहाँ तक का। तो देखिए 2 मीटर, 2-2 मीटर बांट दीजिए। 2-2 मीटर बांट देंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए एक फैन यहाँ पे हमने लगा दिया 2 मीटर पे, एक फैन यहाँ, तो एक फैन 2 मीटर पे, फिर 2 मीटर 2 मीटर पे, इस तरीके से एक फैन यहाँ पे हमने लगा दिया, एक फैन यहाँ छत पे लगा रहे हैं ऊपर, एक फैन यहाँ पे लगा दिया हमने, एक फैन हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आपको आ रहा है? एक फैन यहाँ पे, एक फैन यहाँ पे, एक फैन यहाँ पे हमने लगा दिया, इस तरीके से लगाते जा रहे हैं। चलिए एक फैन हमने यहाँ पे लगा दिया। अब ट्यूबलाइट इसमें जो लगानी, इस दीवार पे ट्यूबलाइट हमने लगा दिया। ट्यूबलाइट को हम इधर से कितने मीटर पे लगाएं, 2 मीटर पे, आधे दूरी पे। अब ये कितने पे है, 2 मीटर पे ये भी है। ठीक है, 4x4 का 2 मीटर पे आधे पे लगा दिए। अब ट्यूबलाइट लगाना है, तो एक ट्यूबलाइट हम क्या करें, देखिए इधर से 2 मीटर पे गए, फिर 1 मीटर पे यहाँ पे एक ट्यूबलाइट लगा दिया हमने, 1 मीटर पे यहाँ ट्यूबलाइट लगा दिया, 1 मीटर पे यहाँ ट्यूबलाइट, ऐसे ट्यूबलाइट एक लगा देखिए, 1-1 मीटर पे लगा दीजिए बीच बीच में। लीजिए ट्यूबलाइट लगा दिया हम, हो गया ट्यूबलाइट, हो गया। एक एक ट्यूबलाइट इसके अंदर लगा दीजिए ये। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, अब इस बोर्ड से क्या करेंगे, इसको भी फिर इसको भी सप्लाई देना है, इसको भी सप्लाई देना है, इसको सप्लाई देना है, सबको सप्लाई देना है। देखिए इस तरीके से सबको सप्लाई दे देते हैं। दीजिए, ये लीजिए, सबको सप्लाई दे दिया हमने। इस चीज से क्या निकालेंगे, इसको भी बेड को सप्लाई देंगे, इसको भी सप्लाई देंगे, इसको भी सप्लाई दे दिया हमने, फिर इसको छेद करके इसको भी सप्लाई दे दिया हमने। इतना कर लिया। तो देखिए इतने के बाद क्या करना है आपको रे स्टूडेंट, इसको समझने की चीज़ है आपको। तो देखिए जब इस बोर्ड से आपको 1 2 3 4 5 कुल कितने पॉइंट निकालने हैं, 5 पॉइंट हैं। इसका मतलब आपके 3 ट्यूबलाइट, 5 3 2 फैन है एक बोर्ड से, इस कंट्रोल SB1 से 1 2 3 4 5 कंट्रोल है ना। तो आपको पाँचों के लिए अलग अलग स्विच लगानी पड़ेगी ना। तो सबसे पहले पाँचों के लिए आपको क्या चाहिए, एक फेज चाहिए, और एक फेज लेके जाइए, और जो इसके अंदर न्यूट्रल आया था उसी न्यूट्रल को फिर आगे आप लेके आगे बढ़िए। तो कुल कितने तार लेके चलेंगे आप, इसका मतलब इस बोर्ड से टोटल आपके 6 तार निकलेंगे। ठीक है, 6 तार निकले, तो 2 तार पहले से तो आपके वो तो लिख चुके हैं। अब जो लोड आप लगा चुके हैं उसको लिए देखिए, टोटल यहाँ से आप 5 स्विच लगाइए, और 5 फेज तार लेके चलिए, और एक को न्यूट्रल लेके आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक लेके आएंगे। तो टोटल 6 हुआ, और 2 ठीक, टोटल कितने हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, 8 हो गए टोटल आपके पास। टोटल कितने हो गए आपके पास, 8 तार हो गए। यहाँ पे पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद यहाँ पे पहुँचने के बाद मतलब इस बोर्ड से 6 तार लेके आप यहाँ पहुँच चुके हैं। इस बोर्ड से 6 तार लेकर, यानी कि 5 फेज एक न्यूट्रल लेकर यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद अब आपको पहुँचना है, पहले छत के ऊपर पहुँचना हो, तभी तो आप छत के ऊपर ले जाएंगे। सबसे पहले छत को पहुँचेंगे। छत को पहुँचने के लिए आपके 3.5 मीटर आपको ऊंचे पे आज है, ये चल रहा है, तो 1.5 मीटर भी बचा हुआ है ना 5 मीटर के लिए। तो 1.5 मीटर ऊपर आप चलेंगे, यहाँ से पहले आप 1.5 मीटर 1.5 मीटर ऊपर चलेंगे। आप छत को छू गए, छत को छूने के बाद आप छत पे छू गए, फिर जब छत को छूने के बाद छत पे जब छत पे क्षैतिज चलेंगे, तो कितना आपको 1 मीटर पे आपको 1 बल्ब मिलेगा। तो हम 1 मीटर यहाँ से चलते हैं, देखिए 1 मीटर यहाँ पे 1 बल्ब मिला हमको। ठीक है, कितना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 1.5 मीटर पे गए, फिर यहाँ पे कितना मिला, 1 मीटर पे हमें क्या मिला, 1 मीटर पे हमें एक फैन मिला, एक फैन मिला। फिर जब 1 मीटर पे एक फैन मिला, फिर जब 1 मीटर पे एक फैन मिला, फिर यहाँ पे जाएंगे तो फिर 1 मीटर पे गैपिंग में फिर एक हमारे पास तो एक फैन, एक ट्यूबलाइट मिला, फिर एक आपको क्या मिलेगा, फैन मिलेगा। देखिए एक फैन ऐसे मिला, फिर एक ट्यूबलाइट ऐसे मिलेगी आगे, देखिए इस तरीके से, ये लीजिए, इस तरीके का आपका ये स्टूडेंट रहा है ना। तो एक बीच में गैपिंग की बात करें तो ये 1 मीटर का है, इसके बीच में गैपिंग 1 मीटर, 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की गैपिंग, इसके बीच में गैपिंग 1 मीटर। चलिए आप यहाँ से कितने तार लेके यहाँ पे पहुँचेंगे स्टूडेंट, अभी तक यहाँ तक तो आपका देखिए यहाँ तक टोटल आपका 6 तार आ रहा है। यहाँ तक 6 तार आप लेके आ रहे हैं, फेज 5 फेज एक न्यूट्रल, इसको इस ट्यूबलाइट को फेज दिए और न्यूट्रल दिए। ठीक, एक फेज खत्म। फिर आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर आप एक, फिर 4 आपके पास 4 फेज बचा, फिर वही न्यूट्रल को आगे भी लेके चलेंगे, तो यहाँ पे 5 तार बचे। फिर आपके पास एक फेज इसको भी दे दिए, क्योंकि बच्चे आपके पास 3 फेज, फिर न्यूट्रल आगे वो स्टेपिंग करके आगे ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे आएंगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे, आगे आपका एक फेज चला गया, तो आपके पास 3 फेज एक न्यूट्रल आएंगे आगे लेके, फिर एक फेज न्यूट्रल इसको भी दे दिए। फिर यहाँ पे आगे आएंगे, फिर यहाँ पे 3 बचा तार, फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 एक फेज न्यूट्रल इसको दे दिए। इस तरीके से वायरिंग हो गई।
ठीक जैसे इस तरीके से वायरिंग किया वैसे भी यहाँ पर भी वही केस है। देखिए इस वाले में भी वही केस आपका है। ठीक है, इस वाले को सीधे वायरिंग कर लीजिए। देखिए इसकी सीधे वायरिंग यहाँ पे यानी कि सीधे यहाँ पे लगा। देखिए 1 मीटर यानी 1.5 यानी 2 मीटर पे सीधे, 2.5 मीटर पे सीधे चलिए आप। ये 2.5 मीटर पे, 2.5 मीटर पे सीधे 2.5 मीटर पे आप तुरंत एक ट्यूबलाइट लगाइए। फिर 1-1 मीटर पे आप एक फैन लगा दीजिए। सीधे लीजिए इस तरीके से। ये फैन, ये ट्यूबलाइट हुआ। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको सब बना लीजिएगा सेम से। ये आपको हम अच्छे डायग्राम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। फिर ये आपका यहाँ ट्यूबलाइट हुआ, फिर ये आपका लग गया इस तरीके से ये ट्यूबलाइट। फिर ये चीज़ ऐसे हुआ। सेम यहाँ पे भी 6 तार आपका आ रहे हैं। यहाँ पे 5 तार आपके होंगे, यहाँ पे आपके 4 तार होंगे, यहाँ पे आपके 3 तार होंगे, यहाँ पे आपके 2 तार होंगे। इसी तरीके इसमें भी देख लीजिए, एक ट्यूबलाइट हुआ, ये फैन हुआ, ट्यूबलाइट हुआ, फैन हुआ और ट्यूबलाइट हुआ। इनको भी सप्लाई दे दीजिए आप, सीधे ऐसे दे दिए। यहाँ पे आपके 6 तार होंगे, यहाँ पे आपके 5 तार होंगे, यहाँ पे आपके 4 तार होंगे, यहाँ पे आपके 3 तार होंगे, 3 नहीं लिखते हैं, 2 तार होंगे। इतना कर लिया स्टूडेंट, इतनी सप्लाई हमने कर लिया। अब देखिए जब हम फैन को सप्लाई दिए हैं तो फैन को हम एकदम ऊपर लगाए हैं। तो फैन को देखिए आपको बेसिकली हम बताने की पॉइंट चीज़ है कि जब भी हम यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब भी हम पहले तो सप्लाई ऊपर लेके जाते हैं और जब भी हम बल्ब या फैन लगाते हैं तो आपको बताया था कितनी ऊंचाई पर लगाना है बल्ब या फैन को। बल्ब या फैन को जब भी हम लगाएंगे तो कितनी ऊंचाई पर लगाना रहता है। ग्राउंड से बल्ब को 2.5 मीटर पर लगाना रहता है और फैन को 2.55 मीटर पे। ठीक है, लगभग 2.5 मीटर पे फैन और ट्यूबलाइट को दोनों को लगाना रहता है, फैन को थोड़ा ऊपर। तो अब देखिए पहले आप 5 मीटर फर्श को क्षैतिज चले होंगे ना, फिर इसके बाद थोड़ा सा नीचे भी तो आए होंगे जी स्टूडेंट। पहले आप क्या करेंगे, एक पाइप लगाएंगे जंजीर की तरह, बल्ब को लटकाएंगे, फैन को भी वो पाइप के माध्यम से नीचे लटकाएंगे। तो कितने नीचे लटकाएंगे, 2.5 यानी 2.5 मीटर नीचे लटकाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा हर ट्यूबलाइट और फैन को हम क्या करेंगे, छत से 2.5 मीटर की पाइप लेके नीचे लटका देंगे, फिर उसके माध्यम से तार उनको सप्लाई देंगे। तो यहाँ ध्यान रखने की बात है, इसका मतलब कुल कितने 2.5 मीटर कितनी पाइप नीचे लगेंगे। देखिए इसको भी 2.5 मीटर पाइप नीचे छत पे लगाएंगे। देखिए इस वाले को 2.5 मीटर पाइप करेंगे, नीचे लगाएंगे, छत पे नीचे करेंगे, ये 2.5 मीटर पे लगेगा। ध्यान दीजिएगा यानी कि 2.5 मीटर 2.5 मीटर, इसका मतलब 1 2 3 4 5 यानी 2.5 2.5 मीटर की 5 पाइप यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी आपको। ठीक है, तो यानी यहाँ पे 2.5 2.5 मीटर यानी इसके नीचे जब लाएंगे तो आपको कितना लगेगा, 2.5 गुणे आपका 5 करके लगेगा, 5 लगेगा ना। और जब नीचे जाएंगे पाइप में तो उसमें उसके आगे छत से नीचे भी आपके 2 तार जाएंगे, फिर न्यूट्रल आगे लगेगा। तो आपको इस तरीके 2.5 25 25 125 12.5 मीटर तार यहाँ पे एक्स्ट्रा लगेंगे नीचे लाने के लिए। 12.5 यहाँ पे लगेंगे, 12.5 यहाँ पे भी लगेंगे, 12.5 यहाँ पे। तो यहाँ पे सीधे हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 12.5 यानी ये याद रखिएगा अभी हम 12.5 कहाँ पे लगेगा, ये 12.5 आपका लगेगा जब हम फर्श पे यानी कि ऊपर छत के सीलिंग फैन से फर्श पे चलेंगे तो जब उसको नीचे आएंगे तब उसके पाइप के अंदर जो तार लगेगा ये। ठीक है, ये हो गया ना। तो 12.5 12 3 15 1 12 36 1 37 7.5 मीटर यहाँ पे लगेगा। इसके बाद यहाँ पे भी इसको भी नीचे करेंगे, इसको भी नीचे करेंगे तो यहाँ पे भी 2.5 यानी 2.5 मीटर लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 5 पाइप, एक 5 गुणा कर रहे हैं तो एक कार है, इसका फिर 2 गुना अगर हम कर दें कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 3 दूनी 7 दूनी 14, एक 15 और 3 दूनी 6 एक 60। ये आपका 36, 5 दूनी 10 को 0 और 7 दूनी 14 एक 15, 3 दूनी 6 एक 60, 75 मीटर। ठीक है, यहाँ 75 मीटर लगा। यहाँ पे देखिए इस बल्ब को भी हम कितने लगाएंगे, 2.5 मीटर नीचे लगाएंगे। इसका मतलब 2.5 मीटर यहाँ पे ये बल्ब के लिए कितना गए होंगे, देखिए 3.5 मीटर पे है ना। इस बल्ब के लिए 3.5 मीटर पे, तो 1 मीटर बल्ब के लिए, 2 मीटर बल्ब के लिए यहाँ पे लगाए होंगे तार। अब इसको फैन के लिए इस चीज़ को थोड़ा सा हम वायरिंग कर लेते हैं आगे। देखिए यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ पे पहुँचने के बाद देखिए ये इस बोर्ड को सप्लाई दे दिया। इस बोर्ड से हम फिर आगे कितना गए होंगे, हम आगे इस बोर्ड से आगे आए होंगे कितना मीटर बताइए डी स्टूडेंट। ये बोर्ड हमारा 0.5 पे लगा है, इस बोर्ड से पहले ऊपर आए होंगे, हम ऊपर आए होंगे। इस बोर्ड से देखिए ऊपर आए होंगे, कितना तार लेके आए होंगे बोर्ड से बताइए। इसी बोर्ड से हमें इसको भी कंट्रोल करना है, इसको भी कंट्रोल करना है। तो हम पहले एक फेज एक न्यूट्रल यानी 2 फेज 1 न्यूट्रल लेके बढ़े होंगे। तो इसका मतलब इस बोर्ड से हम टोटल 3 तार लिए होंगे, 3 तार तो 4 तार पहले से ही था, 3 तार अभी हम उसके लिए सर्किट के निकाले, टोटल यहाँ पे हो जाएंगे 7 तार। ठीक है, 7 तार। यहाँ पे देखिए 8 तार है तो यहाँ पे भी 8 तार आपका रहेगा, यहाँ पे भी आपका 8 तार रहेगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितना हो गया अभी स्टूडेंट, 7 तार हो गया। कितने तार हो गए,
7 तार हो गए, 7 वायर आपके हो गए यहाँ पे। अब ये यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे पहुँचने के बाद देखिए इस बोर्ड से ऊपर आए हम 2 मीटर, ऊपर लेके आए 3 तार, यानी कि 3 तार का मतलब 2 फेज 1 न्यूट्रल लेके आए। फिर इधर से हम 1.5 मीटर बढ़े होंगे तो एक ट्यूबलाइट मिली होगी। तो इधर हमने देखिए 1.5 मीटर हम बढ़े होंगे, इधर 1.5 मीटर बढ़े तो कितना हमको मिली, 1.5 मीटर पे हम यहाँ पे मान लीजिए 1.5 मीटर बढ़े तो हमको 2.5 मीटर नीचे हमको क्या मिली है, देखिए ये 3.5 मीटर है तो 1 मीटर नीचे हम आए होंगे। यहाँ पे हमें ट्यूबलाइट दे दी। तो यहाँ पे कुल कितने लेके गए हैं बताइए, 2 तो पहले से जा रहा था, 2 तो पहले ही से था इसके गया था, 2 तो पहले ही से ये यहाँ पे था तार, ये इसके बाद 3 तो यहाँ से लेके आप बढ़े हैं आगे। बताइए 3 तो देखो फेज न्यूट्रल, ऐसे के ऊपर क्या लगा हुआ है आपका, फैन लगा हुआ है। कितनी ऊंचाई पे, छत, फैन पे गए होंगे 1.5 मीटर। पहले मतलब आप यहाँ पे देखिए, पहले आप इसके ऊपर एकदम एकदम छत के ऊपर गए होंगे, ठीक है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर एकदम फन पे गए होंगे, फिर उधर से फिर 2 मीटर इधर, तो 3.5 मीटर पे, यानी कि यहाँ पे आपका लगा है 3.5 मीटर पे आपका फैन लगा हुआ। इतना तार यहाँ पे लगा, 2 तार यहाँ चला होगा, एक 2 तार यहाँ, यानी यहाँ से 2 फेज और 1 न्यूट्रल लेके आप यहाँ पे आए, यहाँ तक 3, 2 तो पहले था, यहाँ पे टोटल आपके 5 तार हो गया। अभी कितना डिस्टेंस यहाँ पे दिए स्टूडेंट बताइए, यहाँ पे कितनी डिस्टेंस है बताइए, ये 0.5 पे लगाएं, ये 2 मीटर बीच में लगाएं, 1.5 मीटर ये गैपिंग होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये है आपका, ये हम लिख देते 1.5 मीटर। यहाँ पे 5 तार लगा, कितने तार लगे टोटल, 5 तार लगे, लगे 5 तार यहाँ पे कि नहीं, 5 तार यहाँ पे लग गए ना, इस चीज़ को काउंट कर लिए। तो यहाँ पे 2 तार लगे, ये तो ये चीज़ यहाँ पे जहाँ ये यहाँ पे 2 ही तार है, ठीक है, यहाँ पे 2 ही तार है आपका, है कि नहीं। चलिए इस बोर्ड को इस वाले USB5 से हम क्या करना है, USB5 से यहाँ पे जो ट्यूबलाइट हम लगाते हैं इसको कंट्रोल करनी है। तो ये कितने पे, यहाँ से पहले हम कितना किए होंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ से बोर्ड में 2 मीटर ऊपर जाएंगे, यहाँ से एक फेज 1 न्यूटन निकालेंगे इसके अंदर से, दीवार में छेद करके इसको लाके दे देंगे। तो इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी बताइए, यहाँ से हम एक फेज न्यूट्रल लेके आगे बढ़े होंगे, यहाँ टोटल आपका हो जाएगा 4 तार। कितने तार हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, 4 तार। यहाँ पे पहुँचने के बाद, यहाँ पे पहुँचने के बाद हम क्या किए होंगे बोलिए, यहाँ पे पहुँचने के बाद क्या होगा बोलिए, इसको छेदे और इसमें क्या किए होंगे, ऊपर गए होंगे दीवार को छेद कर फिर नीचे गए होंगे, इसका मतलब दीवार को छेदे होंगे 25 सेंटीमीटर, फिर नीचे आए होंगे कितना मीटर, कितना नीचे आए होंगे 2 मीटर नीचे, 2 मीटर पूरा 3.5 मीटर है ना, तो आपको 1 मीटर नीचे आए होंगे। तो यानी कि इधर से गए 1 मीटर इधर आए, इसका मतलब यहाँ पे फिर हमने क्या किया, क्या दीवार छेदे, फिर 1 मीटर नीचे आकर के क्या किया, 25 सेंटीमीटर दीवार छेदे, यहाँ पे नगड़ माने थे, यहाँ पे दीवार छेदे, छेद के करके हम क्या किया 1 मीटर नीचे आके हमने क्या किया, ये ट्यूबलाइट लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से 25 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2 तार आ रहा है, ये इस चीज़ को दे स्टूडेंट समझिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये थोड़ा सा देखिए डायग्राम हम आपको प्लान के साथ ही बताने की कोशिश किया है। इस तरीके से यहाँ पे आपको कितना तार लगा उसको काउंट कर लेते हैं। तो ये जो तार हमने निकाला 75 मीटर यहाँ पे लगाया, देखिए इसमें 75 मीटर लगाया, जब हम सेलिंग फैन से फैन को लटका रहे हैं नीचे, यानी कि 2.5 मीटर नीचे लटका रहे हैं, तब वहाँ पे 75 मीटर लगा। यहाँ पे आपका लगेगा कितना, 2.5 मीटर, ये फैन भी तो आएगा आपका 2.5 मीटर नीचे छत से, तो यहाँ पे 2.5 5 मीटर, 5 मीटर यहाँ से बल्ब हमारा 1 1 मीटर नीचे आएगा, क्योंकि 3.5 मीटर से नीचे लगाया है, तो 1 1 मीटर पे ये 2 मीटर 4 मीटर, तो ये आपका हो गया 2.5 5 मीटर यहाँ पे और 2 2 4 मीटर, पूरा मिला के 84 मीटर तार आपको बस यहाँ पे लगेगा, किसको, जब हम छत से नीचे हैंग करेंगे छत बल्ब को, तब इतना लग जाएगा 84 मीटर, ठीक है। और बाकी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इस सिंगल लाइन डायग्राम देखिए, इस चीज़ को आप देखिए, इस चीज़ को थोड़ा सा एक बार बढ़िया से बनाने की कोशिश करते हैं, आपको बढ़िया तो हम आपको बना दे रहे हैं इसी बेस पे। देखिए ये स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम एकदम सिस्टमेटिक अच्छे तरीके से बना देते हैं। सबसे पहले देखिए आप, जैसे आप रफ कॉपी पे कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, सबसे पहले आप देखिए इसको, आप गले देखिए हम बना लेते हैं। सबसे पहले ग्राउंड लेवल, सबसे पहले हमारे पास देखिए ग्राउंड, सबसे पहले हमारे पास देखिए ये डी स्टूडेंट है ग्राउंड लेवल, ठीक है, देख पा रहे हैं इसको आप, ये हमारे पास रहा ग्राउंड लेवल, ठीक है, ग्राउंड लाइन रही, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया देखिए है, इसी बेस पे हम बना रहे हैं। देखिए ये 1.5 मीटर ऊंचाई पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, तो हमने 1.5 मीटर डिस्टेंस पे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये लगा दिया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। कितनी ऊंचाई पे लगाया हमने है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पे हमने लगा दिया।
अब इससे कुल कितने तार गए हैं डियर स्टूडेंट, देखिए 2 मीटर ऊपर हम गए, फिर क्षैतिज सीधे अब क्या क्या 2 मीटर खींच करके ऐसे देखते पहले बोर्ड ही लगा लेते हैं सबको। देखिए बोर्ड यहाँ से ये बीच में गैपिंग कितना डियर स्टूडेंट 2.5 मीटर की गैपिंग है। सबसे पहले लगा के सबको लिख देते फटाफट। तो सबसे पहले देखिए बोर्ड, फिर 1 2 3 4 5 बोर्ड लगा दीजिए फटाफट। देखिए तो हम 5वें बोर्ड फटाफट बना देते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये हम एक बोर्ड यहाँ पे, एक बोर्ड यहाँ पे लगा देते हैं, एक बोर्ड, इसके बाद 2 बोर्ड, 3 बोर्ड, 4 बोर्ड और 5 बोर्ड। ठीक है स्टूडेंट, 5 बोर्ड हम पहले लगा लेते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए आपका सबसे पहले हम 5 बोर्ड लगा लेते हैं। अब बोर्ड कितनी हाइट पे रहता है आपको हम निकाल ही चुके हैं। ये बोर्ड की हाइट कितनी है डियर स्टूडेंट, हर बोर्ड की हाइट 2.25 मीटर पे रहती है। ठीक है, अब बोर्ड का नाम लिख लीजिए, ये आपका SB1 था, SB1, SB2, SB3, SB4, SB5। इतना करने के बाद क्या करना है, इसको 2 मीटर 1.5 मीटर गया, 2 मीटर ऊपर ले जाना है। 2 मीटर ऊपर ले गए हैं। देखिए यही स्ट्रक्चर जैसे समझाया था आपको, इसी को आपको अच्छे से बना देना सिस्टमेटिक तरीके से। तो आपको सीधे हम देखिए इस तरीके से लाइन खींचते हैं सीधे, ये खींचा हमने लाइन सीधे, हम सबको सप्लाई दे दिया। अभी तार कितने गए हैं कितना गए हम काउंट कर लेंगे। ये लीजिए, इसको हमने दे दिया इस तरीके से फटाफट। ये लीजिए, ये हो गया। इतना होने के बाद देखिए इधर से कितने तार आ रहे थे आपके, देखिए इधर से आपके 2 तार आ रहे हैं, इसको आप लिख दे सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 2 मीटर। यहाँ से कुल कितने 8 तार निकले हैं, देखिए टोटल आपके 8 तार निकले हैं, 8 लिखिए। इधर कितने तार आपके हैं टोटल, देखिए यहाँ पे आपके टोटल 6 तार हैं। इसके बाद इससे कि इस बोर्ड से यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक सॉकेट लगा दीजिए, हमें गलती हो जा रही है थोड़ा सा, इस चीज़ को पहले आप लगा लिया करिए सॉकेट को। ये सॉकेट हमने 5 एम्पीयर सॉकेट है, ये हर पे, ये हर पे एक 5 एम्पीयर सॉकेट है आपका। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ से कितने तार गए हैं टोटल 8, यानी ये कितनी डिस्टेंस हाइट पे है, देखिए 2.25 मीटर यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। ये टोटल यहाँ से 8 तार आपके गए हैं, यहाँ से 8, यहाँ से भी 8, टोटल यहाँ से भी आपके 8 तार आपने निकाला हुआ है। 8 यहाँ से 7 तार गया है, इसके बाद यहाँ से टोटल आपके पास 4 बार गया है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है स्टूडेंट। और सबके बीच में जो डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस सबके बीच में है आप लिख सकते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है 2.5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक सबके बीच में डिस्टेंस आप लिख सकते हैं 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। यहाँ से इसके बीच में डिस्टेंस 2.5 मीटर, इसके बीच में डिस्टेंस आपका कितना है ये, इसके बीच में आपका 5 मीटर है। तो आप यहाँ से 5 मीटर पे इसको समझते रहिए, 5 मीटर आपकी डिस्टेंस है, 5 मीटर पे ये है। ठीक है, इतना चीज़ हो गया। अब इसके बाद सबसे ऊपर आपका सप्लाई दिए हैं सब इस तरीके से, सप्लाई दे दीजिए। अभी सबको लिख लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले आप क्या करिए, एक तार सीधे ले जाइए, एक तार इस तरीके से, एक तार ये ले जाइए, इस तरीके से एक तार ये ले जाइए। आप सबको क्या करिए सप्लाई दे दीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले आपको देखिए, सबसे पहले आपको 1.5 मीटर और 1 मीटर पे 2.5 मीटर पे एक ट्यूबलाइट लगाए थे, यानी यहाँ पे हमने एक ट्यूबलाइट लगा दिया। और कितनी हाइट पे हमने लगा दिया 2.5 मीटर पे लगाया। और 6 तार यहाँ पे टोटल कितने तार हैं 6 तार। फिर 1 मीटर पे हमने एक फ़ैन लगा दिया, ये लीजिए एक फ़ैन। यहाँ पे टोटल आपके 5 तार हैं, 1-1 मीटर पे डिस्टेंस लगाया, ध्यान दीजिए ये 1 मीटर डिस्टेंस पे है। फिर यहाँ पे हमने एक ट्यूबलाइट लगा दिया 1 मीटर पे, यहाँ पे टोटल आपके पास 4 तार बचे। फिर हमने यहाँ पे एक फ़ैन लगा दिया, फिर आपके पास यहाँ पे टोटल 3 तार बचे। ठीक है डियर स्टूडेंट, 1 2 3, एक बार यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैंने एक ट्यूबलाइट लगाया, तार देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इस चीज़ को थोड़ा समझते रहिएगा। यहाँ पे बचे आपके कितने बार 2 तार बचे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखिए एक ट्यूबलाइट लगाया हमने, एक फ़ैन लगाया, ट्यूबलाइट हमने लगाया, हमने फ़ैन लगाया, हमने ट्यूबलाइट लगाया। ये तार बड़ा हो गया, तार को इतना समझ ध्यान दीजिएगा। ये ट्यूबलाइट हमने लगाया, ये हमने फ़ैन लगाया, ये हमने ट्यूबलाइट लगाया, ये लीजिए हमने फ़ैन लगाया, यहाँ से हमने क्या दिया ट्यूबलाइट लगा दिया। ये सब बड़ा हो गया है। तो यहाँ से कुल कितना हुआ, 1-1 मीटर डिस्टेंस सब में भी है, हर में 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर। ठीक है,
तो यहाँ से 6 तार, तो यहाँ पे भी 6 तार है, यहाँ पे आपका 5 तार है, यहाँ पे आपका 4 तार है, यहाँ पे आपका 3 तार, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे आपका 6 तार, यहाँ पे आपका 5 तार, यहाँ पे आपका 4 तार, यहाँ पे आपका 3 तार, यहाँ पे आपका 2 तार। ठीक है डियर स्टूडेंट, इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका देखिए इस एस बी फोर से अब तार काउंट कितना है। देखिए यहाँ पे कितने तार आ रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पे कुल कितने तार है, 4 तार है, लिखिए 4। यहाँ पे कुल कितना तार है, यहाँ पे आपका है 4 तार, 4 तार यहाँ पे भी, यहाँ पे कितना तार है, देखिए 2, तो यहाँ पे आप 2 तार दिखाइए। 2 के बाद यहाँ पे देखिए 1.5 मीटर दूरी पे देखिए, यहाँ से 1.5 मीटर पे हमारा एक ट्यूबलाइट लगी हुई है, ये ट्यूबलाइट हमने लगा दिया। ठीक है, फिर यहीं से ऊपर है हमारा पास एक फैन लगा हुआ है, जो हमने अभी किया था। ये हमारे पास फैन है, कितनी ऊंचाई पे है, ये हमारा 1 मीटर नीचे आए हुए हैं, 1 मीटर नीचे आके लगा हुआ है। ये हमारा 3.5 मीटर पे फैन की हाइट। ठीक है, तो यहाँ से अभी देखिए इसके बीच में यहाँ पे टोटल आपके 5 तार हैं, और भी कितनी दूरी पे हैं, बताइए कितना दूरी इन दोनों के बीच में है। पूरी दूरी इन दोनों के बीच में है कितना, अब ध्यान रखिएगा दूरी कितनी है, 1.5 मीटर के डिस्टेंस है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका 5 तार, यहाँ से आपका ये मिल गया, इधर आपका 2 ही तार आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए इधर एक आपका ट्यूबलाइट लगी हुई है, यहाँ पे एक ट्यूबलाइट लगा दीजिए आप, एलईडी लगी हुई थी आपकी, यहाँ 2 तार इधर है, 2 तार इधर आ गया। इस तरीके से देखिए ये हमारा रहा सिंगल लाइन डायग्राम। क्या रहा, ये हमारा सिंगल लाइन डायग्राम हमने बना दिया उसी का। कितना कितना तार लगा हुआ उसको देखे, तो हमने कैलकुलेट कर लिया था कि जो ग्राउंड फर्श जो छत से जो हम नीचे बल्ब को लटकाएंगे सबको फैन को, तो हमें उतने उनको लटकाने के लिए 84 मीटर तार चाहिए। बाकी यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे डियर स्टूडेंट, इन समय कितना तार लगेगा उस चीज़ को हम देखते लिख लेते हैं। तो देखिए सिंगल लाइन डायग्राम आपका हो गया, तो हम आपको एस्टिमेटिंग कास्टिंग इसका दिखाते हैं। तार की कुल लंबाई कितनी हो रही है, देखिए तार की कुल लंबाई आप कैलकुलेट करिए, चलिए बताइए। देखिए तार की टोटल लंबाई, तार की लंबाई कुल कितनी लंबाई आपको तार चाहिए रहा, पहले बताइए। सबसे पहले दिए स्टूडेंट हमको तो चाह रहा है कितना तार, सबसे पहले तो 84 मीटर तार हमको चाहिए। जब हम छत से उसको लटकाएंगे तो पहले 84 मीटर आप इसको लिख लीजिए, 84 मीटर आप ये हो गया, प्लस आपका देखिए, चलिए अब काउंट करते चलिए। इधर से देखिए 2 मीटर अब 8, यानी यहाँ गुणा कितने तार गए हैं, कितना हाइट है और कितने तार है उसको कैलकुलेट करते चलिए। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आप कितना लिखेंगे, सबसे पहले देखिए कैलकुलेट करिए। देखिए यहाँ से 8 तार और कितना उसकी डिस्टेंस उससे गुणा कर चलिए, तो लिखिए 2 मीटर गुणे 8, लिखिए 2 × 8 प्लस आपका हो जाएगा, इधर बढ़ेंगे तो आपका 6 गुणे 2.5 मीटर, 2.5 गुणे 6 इधर बढ़ गए, 2.5 गुणे 6। फिर आप देखिए यहाँ तक इसको हो गया। आप जो ये सब लगे हैं उसको काउंट कर लेते हैं, लिखिए प्लस 2.5 गुणे 8 कर दें, ये है ये सेम सेम है दिए स्टूडेंट, तो जितनी हाइट इसकी आएगी उतने 3 गुना कर दें, देखिए इसमें हम 3 से गुना कर दिए। फिर प्लस कर देते हैं ये कितना, 2.5 गुणे 7 यहाँ पे हुआ, प्लस यहाँ पे लिख दीजिए प्लस 2.25 गुणे 4, यहाँ पे कितना नीचे लग गया। चलिए ठीक है, इधर आइए, यहाँ पे देखिए 2.5 गुणे 4 यहाँ पे लगा, फिर यहाँ पे भी उतना लगा, इसको दोगुना कर दीजिए, सीधे कर दीजिए। फिर यहाँ से यहाँ पर बढ़ेंगे तो ये भी आपका लगा प्लस कितना 2.5 गुणे 2 लगा, यहाँ पे भी उतना ही लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल कितना लगा दिया जिसमें देखिए, ये टोटल यहाँ से यहाँ 5 मीटर तक है, तो 5 मीटर में 1.5 मीटर, यहाँ से यहाँ 1.5 मीटर में 5 तार है, तो लिखिए आप 1.5 गुणे 5 करिए डियर स्टूडेंट। फिर यहाँ से यहाँ कितना बचा, 3.5 बचा, प्लस 3.5 में आपका है 2 तार। ठीक है, यहाँ तक तार हो गया। फिर इधर आपके कितना गए हैं बताइए, ये टोटल आपका कितना डिस्टेंस है, 25 सेंटीमीटर 1 मीटर, कुल मिला के मान लेते हैं 2.5 मीटर तार यहाँ पे लगाया ना आपका, तो 2.5 गुणे कितना 2 कर दीजिए। तो ये कर लिए। अब आ जाते हैं इसमें कितना तार लगा रहे हैं बताइए, इसमें कितना तार, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना दिया स्टूडेंट, 2.5 मीटर कुर्के में 6 तार, तो 6 तार यहाँ पे है, 6 2.5 मीटर का 6 थे यहाँ पे लिख सकते हैं ना, प्लस 6 गुणे 2.5 मीटर, फिर आगे प्लस, फिर आगे बढ़िए देखिए
1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। देखिए यहाँ पे 1 मीटर के 5 तार यहाँ पे हैं, 1 मीटर का 5 तार यहाँ, तो यहाँ कर लिए 5 गुणे 1 मीटर के कुल कितने जगह, 3 जगह लगे हुए हैं, 1 2 3 जगह कर दीजिए। फिर यहाँ पे 4 लिखे प्लस 1 मीटर गुणे 4 के कितने तार, एक यहाँ पे सेम सेम लगे गुणे 3 कर दीजिए। फिर प्लस वहाँ पे करिए 1 गुणे 3 कर दीजिए, फिर प्लस करिए आप कितना करेंगे, 1 गुणे 2 प्लस कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। तो यहाँ पे कितने तार तार लगे वो निकल गए आपके। यहाँ पे देखिए कितना है, 3.5 गुणे डी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे आप इसको, कितना बन जाएगा आपको, देखिए 3.5 गुणे कर दीजिए, 3.5 गुणे 2 तो प्लस 7 आपका हो जाएगा। ये डी स्टूडेंट इतना तार निकल गया ना। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे डी स्टूडेंट, तो लमसम में आपका अगर हम बात करें तो आपका ये लमसम आपका आ जाएगा +84 187.5 प्लस 270084 हो जाएगा आपका 5 7 7 14 14 4 18 1 8 8 16 2 18 1 19 7 7 14 18 1 और 8 8 16 16 2 18 1 19 19 को 9 1 2 1 आपका लगभग दूसरी स्टूडेंट आपका लमसम आ रहा है। देखिए लगभग आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इतना मीटर आ रहा है। तो जब इतना मीटर आता है हम इसको लमसम मान लेंगे, 300 मीटर हमको तार चाहिए। कितना मीटर चाहिए तार चाहिए डियर स्टूडेंट, 300 मीटर तार हमको चाहिए। ठीक है, ये तार की लंबाई निकाल लिया हमने, 5 एम्पियर सॉकेट क्या क्या लगा है वो निकाल लिया हमने। अब देखिए जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या एक टी लगाना पड़ेगा, टी वाला पॉइंट यहाँ पे एक टी लगागा। यहाँ पे एक जंक्शन देखिए, जंक्शन बॉक्स यहाँ पे एक जंक्शन बनाना पड़ेगा आपको, एक जंक्शन आपको यहाँ बनाना पड़ेगा, एक जंक्शन आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। तो एक यहाँ पे टी लगेगा, एक जंक्शन 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 यहाँ पे भी आपको टी चाहिए। यहाँ पे आपको जंक्शन से तो 1 2 3 4 जंक्शन आपको चाहिए, 1 2 3 यहाँ पे 3 तो टी चाहिए आपको, 1 खुयल चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, इतना आपको चाहिए। इसके बाद जब दीवार फैन से उसको आगे लेके चलेंगे वहाँ पे भी आपको यल लगेगा। इस तरीके से सब आपको अपने हिसाब से सोच करके काउंट करना है। तो ये हम तार की लंबाई निकाल लिए। इसके बाद हम एस्टिमेटिंग कास्टिंग कर लेते हैं। तो ये स्टेप नंबर 4 में आपको सिंगल लाइन डायग्राम ड्रा करना रहता है स्टूडेंट। इसके बाद स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, आवश्यक सामग्री है क्या क्या चाहिए। चलिए देखिए आवश्यक सामग्री में हमारे पास क्या क्या है उसको चीज़ को लिखते हैं। देखिए हमने थोड़ा सा पहले ध्यान दिए थे, तो यहाँ पे देखिए टोटल 2 आर हमारे पास आया है। कितना आया है डियर स्टूडेंट, 300 मीटर आया हुआ है। तो 300 मीटर तार है, तो अगर हम तार को 3 रुपया मीटर की दर से अगर ले लेंगे, 3 रुपया मीटर से हो जाएगा, 3 रुपया प्रति मीटर की दर से लेंगे, 3 तरीका 900 रुपया हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे 900 रुपया इस चीज़ को संशोधन कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास 15 एम्पियर 250 और DPIC वितरण बोर्ड हमने लगाया हुआ है, DB उसकी मात्रा 1 है, वो एक हमारे पास है 150 रुपये का, तो एक ही है तो 150 रुपया। 5 एम्पियर 250 वोल्ट की स्विच बोर्ड हमने लगाया हुआ है 5 तो एक स्विच बोर्ड हमारे पास 5 120 का है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 600 का हो जाएगा 5। एल्यूमिनियम कंडक्टर हमने यूज किया है, ये PVC इंसुलेटेड है, तो 1.5 mm² का है, 300 मीटर यूज करना है, 3 रुपये की दर से 900 रुपये का हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, 900 रुपये का हो गया। तो PVC पाइप आपकी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे 11 mm की, 110 11 mm की, तो 50 रुपया मीटर 50 रुपये प्रति मीटर की दर से अगर जोड़े 50 मीटर हमें यूज करनी है यहाँ पे। तो ध्यान 50 मीटर यहाँ पे नहीं होगा, आपका क्या करना पड़ेगा, PVC पाइप के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए जो हम कंडक्टर निकाले थे ना यहाँ पे, कंडक्टर हमारा 37 मीटर आ रहा था, 37 का दोगुना किए थे ना, तो 37 मीटर PVC तो आपको चाहिए किसके लिए, लटकाने के लिए। ठीक है, लटकाने के लिए चाहिए ना उसको, ग्राउंड पे नीचे लटकाने के लिए फर्स्ट से 37 मीटर। और 37 मीटर के बाद यहाँ पे कितना चाहिए, देखिए ये टोटल आपका 5 मीटर, यहाँ से यहाँ 5 मीटर, 5 15 15 मीटर, ये देखिए 2.5 मीटर 2.5 मीटर 2.5 मीटर 2.5 मीटर, तो 10 5 10 10 मीटर यहाँ पे चाहिए, 2.5 2.5 2.5 2.5 5 मीटर, 5 मीटर ये हो गया। देखिए ये पहले 2 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर चाहिए आपको पाइप, 2 मीटर यहाँ, तो सब ये आपका देखिए 2.25 ये 5 मीटर हो गया, ये 5 मीटर ये 5 मीटर ये, तो 5 मीटर 5 मीटर 10 मीटर, 5 मीटर 10 10 2 12 2 14 12.5 मीटर मान लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको चाहिए 12.5 10 5, ये दोनों मिलाकर 5 हो जाएंगे, ये दोनों में 10, 12.5 22, और ये 5 मीटर यहाँ पे 22 5 27, यहाँ पे 27, और यहाँ पे मान चलिए 1 मीटर यहाँ पे लगेगा, 27 1 28, कुल मिला के 50 मीटर जो भी आप ले रहे हैं
50 मीटर वो और 37 मीटर इसको जोड़ दीजिए उसमें। तो टोटल आपकी जो पाइप हो जाएगी 50, यहाँ पे करिए 50 मीटर प्लस 87 मीटर, यानी टोटल मिला के 90 मीटर लीजिए। टोटल 90 मीटर आपको पाइप लीजिए, ठीक है। 16 mm का लीजिए, यहाँ पे 16 mm की पाइप लीजिए। 10 रुपये अगर मीटर की करेंगे तो 90 का हो जाएगा 900 रुपया, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो 900 रुपये। तो यहाँ पे अभी देखिए, पहले देखिए कितना आया था यहाँ पे हमारा, पहले था 500 रुपया था, यहाँ पे पूरा पहले 50 रुपया था। यहाँ पे 500 से 400 बढ़ा है, यहाँ पे 50 रुपया घटा 350 रुपया, ठीक है डियर स्टूडेंट। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए पीवीसी कपलर, जो यानी पीवीसी में जो यहीं जोड़ पड़ेगा तो उस पर हम कपलर लगाएंगे, बंद करेंगे ना, वो हमारे पास वो है, हमारे पास 10 तो हम ले रहे हैं, 36 रुपये दर्जन से, तो 30 रुपये का वो पड़ गया। पीवीसी मोड हम यूज करेंगे, तो वही टी जोड़ मोड और सब बात करें तो हम 7 मोड ले रहे हैं, 7 मोड में हो गया। वही 7 मोड ले रहे हैं तो 35 रुपये का ये पड़ गया। पीवीसी वाहक नली यानी जंक्शन बॉक्स, हम यहाँ पे टोटल जंक्शन बॉक्स हमारे पास कितने चाहिए देखिए पहले, 1 2 3 4, कहाँ के जंक्शन, 1 2 3 4, 4 जंक्शन बॉक्स चाहिए। तो हम यहाँ पे 5 जंक्शन बॉक्स ले लिए हैं 25 रुपये का। 5 एम्पियर सॉकेट 250 वोल्ट का हम 5 यूज किए हैं, एक 10 रुपये के, तो पूरा हो जाएगा 50 रुपये की। 1 वे फ्यूज जो हम लगाए हैं पूरा हमारे पास 18 हमको चाहिए, 10 तो था, पूरा हमारे पास 180 रुपये की हो गई। 5 बैके लाइट सीलिंग रोज जो पंखा लगाए उसके ऊपर देखिए प्लास्टिक लगी होती है, सीलिंग रोज होता है, वो हम टोटल 7 पंखा है, 7 लेके 10 रुपये की, पूरे मिला के कितने हो गई, 70 रुपये का हम ले लिए। पेंच हमारे पास 16 mm का लिए उसमें गाड़ने के लिए, तो उसमें हम 10 दर्जन ले रहे हैं, 30 रुपये दर्जन की दर से 30 रुपये की हो गई। सीमेंट बालू, क्योंकि हम यहाँ पे जो वायरिंग कर रहे हैं वो कैसी वायरिंग कर रहे हैं हम लोग डियर स्टूडेंट, वायरिंग हम लोग कर रहे हैं दीवार में खांचा काट के, तब उसको सीमेंट बालू चाहिए तो सीमेंट बालू हम करेंगे, जो कि में आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। सागवान का स्विच बोर्ड हमने लिया है, यानी कि 18 सेंटीमीटर, यानी जो लकड़ी बोर्ड लेंगे जिसपे हम लोग मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड अप्लाई करेंगे, उस तरीके से वो तीन 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 पीस मात्रा उसकी 3 ले रहे हैं हम लोग, मात्रा इसकी 3 लीजिए आप। ऐसा करिए कि एक ही मात्रा लीजिए, एक ही मात्रा लीजिए, 120 रुपये की पड़ेगी, मान लीजिए 120 गुणे इतना करिए। अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो हम ऐड किए हुए हैं, इस वैल्यू को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा आप। ये जो हम ऐड किए हैं, हम थोड़ा सा गलती के वो अगले अगले बेस पे किए थे, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आप ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट, देखिए क्या करेंगे आप, पहले यहाँ पे जितने आपने ये कास्ट लगाया हुआ, ये पूरा नहीं, ये 150 600 150 150 600 900 900 यहाँ पे हो गया आपका, 900 ये 30 रुपया, पूरा सबको जब जीएसटी में ऐड करिएगा, ऐड करने के बाद टोटल यहाँ पे कास्ट आएगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे लिखिएगा आप, टोटल पहले यहाँ पे लिखिएगा, फिर इस जितना आएगा उसका 10% यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। 10% यहाँ पे लिखिए, 10% उसका यहाँ पे, फिर 5% यहाँ पे जीएसटी में पूरा ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले पूरा ऐड जोड़िएगा जितना टोटल आएगा, ठीक है। जैसे अगर हम जोड़ने के बाद जोड़ें तो कितना हो जाएगा देखिए, 0 0 0 0 0 5 5 10 10 यानी कि यहाँ टोटल आपको हो जाएगा 5, ये टोटल आपको हो जाएगा 5 5 हो गया। फिर आगे जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 5, आपको हो जाएगा 5, हासिल एक वहाँ पे मिला हुआ है, 5 1 6 हासिल 5 5 10 15 15 और 8 23, एक सेकंड 5 5 3 8 8 3 11 11 2 13 13 5 18 18 8 18 2 20 26 26 7 33 33 3 36 36 2 38 एक हासिल 37 37 यानी कि 37 हासिल 3 आया, ठीक है। फिर आपका 1 6 7 7 9 9 7 16 16 और 9 25 25 एक 26 एक 27 27 3 30, ये डियर नाम का आ गया 3075 रुपया। कितना आ गया डियर स्टूडेंट, आपका टोटल कास्ट आया 3075 रुपया। टोटल यहाँ पे जो हम लिखित मूल लागत कितना आ गया डियर स्टूडेंट, आपका टोटल यहाँ पे हो जाएगा 3075 रुपया टोटल। इसका 10% आप जब करेंगे, इसका 10% आपका आएगा 307 रुपया 5 रुपया, 307.5 रुपया, इसका टोटल आएगा 100.5 रुपया। 5% करेंगे, इसके आधा कर देंगे 101.5 का मतलब हो जाएगा आपका 153 रुपया कुछ पैसा। टोटल सबको ऐड कर देंगे अभी ये स्टूडेंट, तो सबको ऐड करेंगे सीधे सीधे आपका देखिए 3 3 6 एक 700 हो गया, सीधे सीधे 600 300 600 700
37 हो गया, 700 हो गया, फिर आपका 7 7 14 15 रुपया ये हो गया, और 53 रुपया ये हो गया, और 75 रुपया वो हो गया। तो 7 37 हो गया, और 75 5 3 8 8 5 13 को 3 1 7 5 12 1 13 14 143, तो 37 यानी कि 38, टोटल मिला के 3843 रुपया। इस तरीके से टोटल ये जो आपकी वायरिंग खर्च आएगा वो 3843 रुपया आपको बताना है। तो सबसे पहले आप सामग्री का कुल लागत निकाल लेंगे। सामग्री कुल लागत निकालने में आकस्मिक लागत आपको 10% देनी है, मजदूरी भी 10% देनी है, निरीक्षण भी आपको 5% देना है। कुल लागत आपका आ गया यहाँ पे 3843 रुपया। तो डियर स्टूडेंट, आपको देखिए इस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, काफ़ी लंबा टाइप क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के लिए, इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के लिए और इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर के लिए, दोनों के लिए है। अब ये फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर वालों के लिए 10 नंबर का, 15 नंबर का, 10 नंबर 15 नंबर का आता है। थर्ड ईयर वालों के लिए ये आपका 20 नंबर का आता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आप ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप चैनल पे बने रहिए। इसके अगले लेक्चर में हम लोग पावर सर्किट यूज करेंगे, पावर वायरिंग कैसे करते हैं उस चीज़ को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।